लेकिन नींद खोलने वाला कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं हो पा रहा जिंदगी में। अगर नींद खुल जाए ना तो सब लोग बर्बादी की ओर भाग रहे हो, ये 1 सेकंड में पता लग जाए। सो रहे हो, मुंह निशा सब सोवनहा, गाते हो कि सो रहे हो? केवल गाते हो, पता ही नहीं लग रहा कि सो रहे हो। यह जग जामिन, ये जगत क्या है? मोह रात्रि है, इसमें जागना बहुत जरूरी है। बस जाग जाओ, काम कुछ बंद नहीं करना है। लेकिन बूढ़े पुरानों से तो हम ये कहेंगे कि काम में भी अब क्या रखा है, बहुत कमा कमा के देख लिया, कुछ मिला क्या? तो अब काम भी छोड़ सकते हैं आप। तो क्या होता है फिर? भर्तरी ने उन्हें देश निकाला दे दिया। वो तो अपने जो है मस्त थे, झोंपड़ी बना करके रहने लगे। मस्त आदमी को कहीं कुछ नहीं बिगड़ता। तो आजमा के देख लो जब चाहो तब। अगर आप लोग हमारी परीक्षा लेना चाहो, सच कह रहा हूं, तो हमारे पुत्रों को जो है भरो और पत्नी को भरो, कान भरो उनके, और मुझे घर से निकलवा दो। फिर तुम आजमा लो हमको, खरे ना उतरे तो बात कर ले। नहीं बात समझ में आ रही? लेकिन जब तक वे हम पे खुश हैं तो हमारा क्या खाने में बिगड़ रहा है, पहनने में हमारा क्या बिगड़ रहा है? बात जरा समझने की है, कांटे की है। जहां तुम जो है कलेश करके रहते हो, वहां हम निष्कलंक और निष्कलेश करके बिना कलेश रहित रहते हैं। कोई कलेश नहीं हमारे जीवन में। अगर कलेश होता तो हम ये अविद्या रहित बातें आपको सुना पाते? कोई कलेशित आदमी इतना खरा नहीं बोल पाएगा भाई साहब। वो तो अपने कलेशों में ही उलझा रहता है, रोज एक नवीन कलेश जो है खड़ा कर लेता है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे चाहे जितनी गलत बात हो, व्यभिचार कितना भी लंबा हो जाए, एक दिन व्यभिचार की पोल तो खुलती ही खुलती है। उसी राज्य में एक तपस्वी, इसको आधा घंटे बाद बदल देना, बदल दिया। एक तपस्वी तप कर रहे थे, उनका तप फलीभूत हुआ तो इंद्र भगवान प्रकट होकर के उनको जो है एक अमर फल दे गए। हमारे बाबा को ये कहानी याद है, अमर फल दे गए। अब वो अमर फल जो है तपस्वी ने कहा कि मैं इसको खाकर क्या करूँगा, ये देह जो है वैसे ही हमको जो है नर्क में ले जा रही है। अच्छा आप भी ईमानदारी से बताओ, अगर कोई आपको जो है अमृत देकर देह को अमर करे तो होने को तैयार हो? अरे मना न करो, उपासे फिर रहे हो। जी हाँ, और बात क्या है, तुम अपनी देह को कभी मरने वाला समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए भोगों में लगे हो, इसलिए घर गृहस्थी में समय दे रहे हो। तो महाराज जी कहते हैं आज लेट हो गए। क्यों लेट हो गए? घर गृहस्थी की वजह से। क्यों नहीं आ पाए सत्संग में? घर गृहस्थी की वजह से। क्यों नहीं भजन करते हो? घर गृहस्थी की वजह से। तो घर गृहस्थी सत्य है तुम्हारी निगाह में कि झूठ है? केवल बातों से काम नहीं चलता। ये घर गृहस्थी किसी काल में सत्य नहीं है, ये सपना तुम्हारे बता रहे हैं। बड़ी बड़ी गृहस्थियां सपने में तुमने संजोई और 1 सेकंड नहीं लगता है, मौत सब धाराशाही कर देती है कि नहीं? फिर कौन सी गृहस्थी काम आएगी? तो उसने वो फल क्या किया, खुद नहीं खाया। कहा मैं तो तपस्या करूंगा और तप बल से अपनी मुक्ति प्राप्त करूंगा, ये देह की अमरता में क्या रखा है। चलो महाराज खुश हो जाएंगे, महाराज को दे दें। भर्तरी को वो जो है फल देने के लिए पहुंच गए। महाराज ने जब वो फल देखा तो बोले कि हम इस फल को खाकर क्या करेंगे, हम तो भोगों को जो है यत्न करने में लगे हैं, और ज्यादा भोग मिल जाए। भर्तरी राजा जैसा भोगी कोई पैदा नहीं हुआ, तो क्या करें कि अपनी रानी पिंगला को ये दे दे। वो खा गए
खा के अमर हो जाएगी और हम उसे भोगते रहेंगे। अब पिंगला को दे आए, पिंगला ने भी कहा कि हम जो है अमर होके क्या करेंगे। देखो पोल जब खुलना होती है, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के हुसूलों से, ये खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के। तुम खूब यहाँ माइक पे चिल्लाओ कि हम बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत हम जानते हैं, जीवन में उतारो, हाँ आनंद, आनंद ही आनंद है, फिर काहे रोवे मनवा, आनंद ही आनंद है। हाँ आश्रम पे आनंद है, बिजली घर पे आनंद है, वाटर बक्स में आनंद है, सर्वो सर्वो अहम सर्वत्र आनंद ही आनंद है, फिर आनंद की कमी कहाँ। तुम आनंद जो है क्रियाओं में ढूंढते हो, तुम आनंद विषयों में ढूंढते हो, तुम आनंद व्यवहार में ढूंढते हो, ये सारे आनंद झूठे हैं। परम आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है। अब वो पिंगला ने भी जो है अपने पास नहीं रखा, उसने कहा मैं अमर होके शरीर से क्या करूंगी। हमारा जो जवान है ना पट्ठा, कौन, अश्वपाल, ये अमर हो जाए तो मेरा काम बनता रहे। तो उसने जाके अश्वपाल को दे दिया। अश्वपाल देव योग से एक जगह और नर्तकी से फंसा हुआ था। उसका प्रेम पिंगला से नहीं था, पिंगला से तो वो डर डर के संबंध जोड़ता था, और जहाँ डर होता है वहाँ संबंध पक्के नहीं होते, किसी ना किसी दिन खतरा हो ही जाएगा। उसने जाके नर्तकी को दे दिया। नर्तकी ने सोचा कि हम अमर होकर के क्या करेंगे, ये तो मेरा जन्म खराब हो ही गया कि हम जो है नर्तकी बने भगवान की ओर से। अब अगर हमें शरीर को अमर कर लेंगे तो शायद जो है कभी अगले जन्मों, फिर जन्म होगा ही नहीं तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी। तो उसने जाके कि राजा हमारे खुश हो जाएंगे, देखो लौट फिर के वो कहाँ आ गया अमर पर। नर्तकी ने जाकर के फिर अपने महाराज भर्तरी को वो फल, और जैसे ही फल देखा भर्तरी महाराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। ओह, ये फल तो मैंने पिंगला रानी को दिया था, ये इसके पास कैसे आ गया। तो एकांत में नर्तकी को बुला करके पूछा कि डरना नहीं, साफ साफ बता दो ये फल तुम्हें कहाँ से मिला। उसने साफ कह दिया, आपके राज्य में जो अश्वपाल है वो मेरा जो है मित्र है, मेरा संबंधी है, मैंने उससे संबंध जोड़ रखे थे तो उसने मुझको दिया। फिर राजा ने उस अश्वपाल को जो है बुलाया और कहा कि तुझे सूली पर चढ़ा देंगे, सच्ची सच्ची बात बता दे तो मैं तुझे माफ़ भी कर दूंगा। तो अश्वपाल ने कहा महाराज अब जो कुछ करो तुम्हारे हाथ में, जैसे शेर सामने आ जाए तो तुमसे पूछे तुम क्या करोगे, तो जो कुछ करेगा शेर ही करेगा, हम क्या करेंगे। ऐसे जो कुछ करेंगे वो राजा करेंगे हम। तो उसने सच बोल दिया कि हमारे नाजायज संबंध हैं आपकी पिंगला रानी से, और पिंगला रानी ने हमको ये दिया है। तो भर्तरी बहुत जो है संसार से, काम उत्तेजना से जो प्रभावित रहता था, आज उसकी सारी की सारी रुचि धरी गई। आज दिखाई दिया कि भोगा यतन जो भोग हैं वो कभी हमें तृप्त नहीं कर सकते। तो बुलाया पिंगला को और कहा कि हे मेरी पिंगला रानी, तूने मेरा फल खा लिया। बोली हाँ महाराज खा लिया। तो आज मैं तुझे बीच सभा में आरी से कटवाऊंगा और जनता को दिखाऊंगा कि देखो शरीर के 2 टुकड़े महारानी के हो गए, फिर भी महारानी मरी नहीं। जो इतनी बात सुनी तो पिंगला के जो अंदर से पंखे कप गए, सारी होशियारी भूल गई, भर्तरी के पैरों पे पड़ गई कि महाराज अब तुम जो करो सो करो, मैंने आपके साथ धोखा दिया है। सारांश क्या निकला, तुम कितना भी जो है काम कमा लो, तुम कितने भी भोगों को एकत्रित कर लो, तुम कितने भी महलों के राजा बन जाओ, एक दिन तुमको रोना ही पड़ेगा।
आज भर्तृहरि जी महाराज अपने असली वैराग्य को प्राप्त हुए हैं, तब उन्होंने वैराग्य शतक में क्या लिखा है? भोगो न भोक्ता, भव में भोक्ता। इन भोगों को श्रीमान जी आप नहीं भोग रहे, इन भोगों ने आपकी समाप्ति कर दी है। इन भोगों से कोई आज तक तृप्त नहीं हुआ। भोगों की तृप्ति किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं दिखलाई, परंतु आज के जो आचार्य लोग हैं ना, ये तुमको भोगों से तृप्ति सिखाते रहते। नाचो, अगर नाचोगे तो तुम्हें फिर जो है 84 में नहीं नाचना पड़ेगा। कितना झूठ बोलते हैं। जानते हो नृत्य किसको कहते हैं? जब तुम्हारी असलियत खो गई, जब तुम्हारा अक्षर, अक्षर माने अविनाशी हो गया, तो क्षर मिला। तब तुम्हें अक्षर कौन सा मिला? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ। कब मिले? जब तुम्हारा अविनाशी तत्व खो गया, तभी तो मिले। और जब अक्षर खो गए तो शब्द मिले। जरा ध्यान देना इन बातों पे, बहुत माइन्यूट गणित बता रहे हैं आपको। और शब्द खो गए तुम्हारी जिंदगी से तो वाक्य बन गए, और वाक्य खो गए तुम्हारी जिंदगी से तो गीत बन गए, और गीत खो गए तुम्हारी जिंदगी से तो क्या संगीत बन गए, और संगीत खो गया तुम्हारी जिंदगी से तो तुम नाचने लगे। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि नहीं है? नार विवश भय सकल गोसाई, नाचत नट मरकट की नाई। तुम किसके बस में होकर के जो है संसार के भोग भोग रहे हो? पता है? नार शब्द कहा है, अर्थात माया वश पर छिन्न। तुम माया के बस में होकर के दुकान में लगे हो। मान जाओ, देखो हमसे बड़ा हितैषी तुम्हारा कोई नहीं मिलेगा। तुम अपने व्यवहारिक कार्यों में समय बर्बाद कर रहे हो, माया के, अविद्या के बस में होकर के। इसलिए अगर माया से, अविद्या से, इस संसार के दुखों से, भोगा यतन से तुमको बचना है, तो संतों की बात, गुरुओं की बात और शास्त्रों की बात मानना प्रारंभ करो। अभी बंद नहीं करना है। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं, सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं। हरि चर्चा बुलाना महामूढ़ता है, हरि चर्चा बुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। सभी लोग गाँव में तो बहुत सरल शब्दों वाला भजन गाता हूं। समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा। किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा, किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा। जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, जो माना है अधिकार कब तक रहेगा। नहीं समझ पाना महामूढ़ता है, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं, सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं। हरि चर्चा बुलाना महामूढ़ता है, हर चर्चा बुलाना महामूढ़ता है। अति शीघ्र अपना उद्धार कर लो, अति शीघ्र अपना उद्धार कर लो। जो कुछ कर सको पर उपकार कर लो, जो कुछ कर सको पर उपकार कर लो। हमारा भटनाथपुरा बहुत परोपकारी है। हाँ जी, हमारे बाबा जो है सुबह दूध मांगने जाते हैं, बड़ा शर्माते हैं कि हम तो कब तक दूध मांगे। तो भटनाथपुरा वालों
कभी बाबा को दूध देने से इनकार मत करना। अगर मेरे सत्संग की थोड़ी बात भी असर आई है, ठीक है, बाबा कभी लज्जित नहीं हो पाए। बाबा आप चुप रहो, हमें कह लें। बाबा परोपकारी हैं और परोपकारी को कुछ भी देना बहुत बड़ा परोपकार होता है, ठीक है। भजन उड़ गया बातों जो करना है, हाँ, जो कुछ कर सको परोपकार कर लो, कुछ कर सको परोपकार कर लो। तेरी लगाना महामूढ़ता है, तेरी लगाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं, सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं। ये सत्संग बुलाना, ये सत्संग में ना आना महामूढ़ता है, ये सत्संग में आना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं, सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं। हरि चर्चा बुलाना महामूढ़ता है, हर चर्चा बुलाना महामूढ़ता है। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा। कहाँ रह रहे हो, अपना अपना याद करो, कहाँ रह रहे हो। ना ना ना, भटमातपुरा में नहीं रह रहे। ये 3.5 हाथ की जो कुटिया है ना, बस इसी में से निकलना पड़ेगा। नहीं निकलोगे? अच्छा, कोई दावा करे कि हम नहीं निकलेंगे, निकलना ही पड़ेगा। निकलना ही पड़ेगा तो पहले से ही निकल ले ना। ऐसी बात है। कब्जा बहुत बुरी बात है। देखो, एक व्यवहार भी हम सिखा रहे हैं आप लोगों को। जैसे तुम देह पर कब्जा करके ये सोच रहे हो कि हमें निकलना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही बाहर के सामानों पे खेती हमारी है, काहे की तुम्हारी है बता दो। मकान किसका है? हमारा है। कार खड़ी वो कौन की है? हमारी है। ये कुछ भी हमारा नहीं है। तो जैसे यहाँ से निकलोगे तैसे ही सब गुड़ गोबर हो जाएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा कि नहीं। तो हम जो है क्या करें, इस भोगा यतन को योगा यतन में परिवर्तन कर लें। कार काम आए सत्संग के। जैसे हमारे दोनों देवेंद्र भैयाओं की कार काय में काम आ रही है? सत्संग। आप इसको साधारण बात मत समझो। भिंड में बड़े बड़े जो है हेलीकॉप्टर वाले हैं, हाँ, और हमारे मित्र भी हैं। ये बात नहीं है कि हमारा उनसे संबंध नहीं है, मित्र भी हैं, खास भैया भी हैं, लेकिन उनके मुकद्दर में हमको बिठालना नहीं लिखा। ये बहुत बुरी बातें लगती हैं कहने में, लेकिन ये बात बड़ी सार गर्भित है। जो चीज़ें तुम्हारी सत्संग में आ जाएं, योगा यतन में काम आ जाएं, वो तो सार हैं, बाकी तो सब सार है, असार है। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा। नहीं चाह करके भी चलना पड़ेगा, नहीं चाह करके भी चलना पड़ेगा। जिसे खोकर फिर हाथ मलना पड़ेगा, इसे खोकर फिर हाथ मलना पड़ेगा। वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है, वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं, सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं। हरि चर्चा भुलाना महामूढ़ता है, हर चर्चा बुलाना महामूढ़ता है। सदा शांति रहती है समता के पीछे, सदा शांति रहती है समता के पीछे। समता न रहती विषमता के पीछे। समता न रहती विषमता के पीछे। अच्छा, समता कहाँ मिलेगी? शांति कहाँ रहती है?
समता के साथ में। अच्छा, समता कहाँ मिलेगी बताना जरा। भिंड में तो हरिद्वार में मिलेगी, चित्रकूट में मिल जाएगी। अरे तुम्हारे विचार बदल जाएं, तुम विषमता में जी रहे हो, लौट पड़ो, मूड मुड़ाओ, हो सन्यासी। हम कहें भाई, हम सबको सन्यासी बनाने को उतरे, तुम भाई की बातें करते। मूड मुड़ाने का अर्थ क्या है? मुड़ जाओ, ये मत जो छुड़वाओ बाल छुड़वाने का नाम नहीं है, मुड़ जाओ। देखो जो जो महान बने हैं वो सब मुड़े। वाल्मीकि मुड़े, रत्नाकर डाकू मुड़ा, भरथरी देखो आज किस्सा सुनाया, मुड़े हैं। और तुम अड़े हो काहे में, भोगों में तुम अड़के रह गए हो। एक बार मेरी बात मान लो, भीतर से मुड़ जाओ, सम हो जाओगे, क्योंकि तुम पहले से ही सम हो। केवल तुम्हें भ्रांति हो गई है कि हम मैया हैं, ये हमारा लला है। केवल भ्रांति हो रही है। हम पत्नी हैं, वे हमारे पति। केवल भ्रांति हो रही है। इस भ्रांति को तोड़ दो। न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई बुरा है, न कोई भला है। यहाँ केवल समता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। तुम्हारे भीतर वो परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और तुम ऐसे हो कि उसको टिली करते रहते। नहीं समझे? सदा शांत रहती है समता के पीछे, सदा शांति रहती है समता के पीछे। समता न रहती विषमता के पीछे, समता न रहती विषमता के पीछे। वो विषमता रहा करती ममता के पीछे। विषमता रहा करती ममता के पीछे। अगर तुम किसी को मेरा ना कहो, किसी को मेरा ना कहो, एक जो है अवलंबन ले लो परमात्मा का या सतगुरुदेव भगवान का। देखो, जो परमात्मा को बात कई लोग समझा जाते हैं, मैं फिर कह देता हूँ, जो परमात्मा निर्गुण निराकार है वही सतगुरु के रूप में सगुण साकार है। अलग से कोई जो चार भुजाधारी अब आने वाले नहीं है। जो सगुण साकार की भक्ति करना चाहते हो तो माता पिता की सेवा करो। जो यंग लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो बूढ़े हैं उनके तो माता ही पिता मर गए, ठीक है। लेकिन जिनके माता पिता जीवित हैं, मैं बिल्कुल हृदय से कह रहा हूँ, अगर उनकी वो सेवा नहीं करते और यहाँ सत्संग में प्रवचन सुनाते हैं, उनसे बड़ा धूर्त कोई आदमी नहीं। माता पिता की सेवा से बड़ी सेवा और कोई सेवा नहीं है। जिनके अभी माता पिता जीवित हैं वो माँ बाप की सेवा करें, तभी इस परमार्थ में आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को लाया करो यहाँ। बच्चे हमारे प्रवचन से प्रभावित होकर के तुम्हारी जिंदगी को सफल बना सकते हैं। लेकिन सारे वृद्ध लोग क्या सोचते रहते हैं, वकील साहब के यहाँ ले गए बिगड़ जाएंगे मोड़ा। वे तो जाने कैसी कैसी बातें सुनाते हैं। ये बातें सार्थक हैं तो माता पिता के बाद नंबर आता है सतगुरु का। फिर साक्षात परमात्मा कौन है? सतगुरु। अगर माता पिता शरीर छोड़ गए हैं और तुम्हारे सतगुरु अभी शरीरधारी हैं तो शरीरधारी सतगुरु ही साक्षात परमात्मा होते हैं। और निर्गुण निराकार जो है वो तो व्यापक है और वो तुम ही हो, यही तो सतगुरु बताएंगे। सदा शांति रहती है समता के पीछे, सदा शांति रहती है समता के पीछे। समता न रहती विषमता के पीछे, समता न रहती विषमता के पीछे। विषमता रहा करती ममता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे। ये ममता बढ़ाना, अच्छा घटाओगे कि बढ़ाओगे? देख, ममता बढ़ाने में लगे पड़े हो, वो सत्संगी होते हो।
मेरा 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 खेत, काहेगा तुम्हारा खेत? सबको सजग कर रहा हूँ, जो यहाँ हमारे साथ भी रहते, हम डरते नहीं हैं किसी से। जब तक तुम्हारे लगा है कि मेरा खेत, तब तक ममता बढ़ा रहे हो। जब तक तुम्हें लगता मेरे लड़के, लगना नहीं चाहिए, लड़के बने रहने दो। समझ में कुछ बात आ रही है? ममता बढ़ाना महामूढ़ता है, सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं, सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं। हरि चर्चा भुलाना महामूढ़ता है, हरि चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। कहीं मुक्त होकर के तन में न अटको, कहीं मुक्त होकर के तन में न अटको। और भरतारी महाराज कहाँ अटक गए थे? तन में ही तो अटक गए थे, जो पिंगला सुंदर लग रही थी। हमारे गुरुदेव कहते थे कि तुम्हारी सुंदरता तुम्हें दिखाएं। नहीं, हम महाराज कैसे दिखाओगे? कि नाक ऊपर को करो, क्या भरा है इसमें? सुंदर पदार्थ भरा है, वो आँखों में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें भरी हैं। अच्छा, एक काम कर लो, या जैसे हैं लोग ऐसे हैं भी इस संसार में, ऊपर वाली खलरिया जो है केवल छांट दो, ऊपर वाले शरीर की खलरिया किसी पेने चक्कू से छांट दो, फिर बताओ तुम्हें लोग कितना प्यार करेंगे। या भगवान की तरफ से ही जो है वो टपकने लगे, क्या कहते हैं उसको, कुष्ठ, फिर कितना प्यार करेंगे तुम्हें लोग। तो इसकी हालत आज भी यही है, इस पर काहे लट्टू बने रहते हो? कहीं मुक्त हो करके तन में न अटको, कहीं मुक्त होकर के तन में न अटको। कभी लोभी बनकर के धन में न अटको, कभी लोभी बनकर के धन में न अटको। अब सब जगदीश की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि मेरा इशारा जगदीश की तरफ होता है। अपनी अपनी गिरेबान में झांकते नहीं है। कहीं लोभी बन करके धन में न अटको, कहीं लोभी बनकर के धन में न अटको। देखो, धन का लोभ जाएगा दान से, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। अगर आपको धन में लोभ है तो दान देना शुरू कर दो। और दान का मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ, उन्हें कही बोलो तुमने दान किया, कि हाँ हमने परसाली कन्या दान किया। ये दान नहीं है। दान वहाँ दिया जाता है जहाँ अपना कोई नहीं लगता। जहाँ अपना कोई नहीं लगे और वहाँ पर जितना दे सको वो दान तुम्हारा कल्याण ही करेगा। कहीं लोभी बनकर के धन में न अटको, कहीं लोभी बनकर के धन में न अटको। अचल में रहो चपल मन में न अटको, अचल में रहो चपल मन में न अटको। पथिक अटक जाना महामूढ़ता है, अटक जाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं, सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं। हरि चर्चा भुलाना महामूढ़ता है, हरि चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से तुमको ये तन मिला है, बड़े भाग्य से तुमको ये तन मिला है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। तो हमारे सत्संग भाइयों में राजा भर्तरी के मुकाबले तो कोई भोग यतन है ही नहीं इतने भोग किसी के पास। जब ऐसा भोगा यतन राजा भी इन भोगों से तृप्त नहीं हो पाया, वो अंततो गत्वा उसे भगवान के मार्ग पर आना ही पड़ा। तो आप लोगों से भी मेरा जो है निवेदन है कि जल्दी से जल्दी भोगा यतन का रास्ता त्याग करके और भगवान के भजन में सत्संग में लग जाओ। इसी में कल्याण है। हरि ओम तत्सत।